प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं दोस्तों, जो यकीनन आपको राहत की सांस देगी। मुफ्ती सलमान अजहरी वो मशहूर आशिक रसूल जिन्होंने गुस्ताख रसूल को एक तरीके से दंदाने शिकस्त जवाब दिया और नबी की हुर्मत के खातिर आग में कूद जाने का हौसला दिखाने का काम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किया। और यही वजह है दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी का आज दीवाना देश नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले हैं। और हो भी क्यों नहीं, जो अल्लाह के रसूल पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है तो फिर उस मर्द मुजाहिद के लिए पूरी दुनिया पलके बिछाई रहती है। लेकिन दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी बड़ौदा के जेल में हैं। उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है और पासा एक तरीके का फांसा ही है, जिस पासा से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसाने का काम कर दिया गया है। लेकिन रमजान का एक बड़ी सौगात समझ लीजिए पासा एक्ट के जरिए। दोस्तों, गुजरात सरकार की स्पेशल कानून पासा, जिसके चंगुल में इस समय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं और उनसे पहले न मालूम कितने ही लोग जो कि पासा के फांसा में फंसे हुए थे। और रिकॉर्ड की बात करें, रिकॉर्ड खंगाल कर अगर आप बात करें तो लगभग 5400 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो पासा के फांसा में फंसे हुए थे, जिसमें से दोस्तों लगभग 3400 केस में ये जानकारी निकलकर सामने आ रहा है कि लगभग 3400 केस में जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट ने ये देखा कि इनको जो पासा लगाया गया है, पासा इनको जो किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। और हाई कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को उनके ऊपर से पासा हटा दिया है। तो यहाँ पर एक राहत की खबर है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर से भी पासा हट सकता है, क्योंकि जहाँ 3 जगहों पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, उन तीनों जगहों में दोस्तों उनको बेल मिल गई थी और उसके बाद उनके ऊपर अचानक से पासा लगा दिया गया। दोस्तों, रमजान की बरकत क्यों नजर आ रही है, रमजान का करिश्मा क्यों नजर आ रहा है दोस्तों इस पासा के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पासा के मुकदमा इतना इस समय पेंडिंग है गुजरात के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में, कि अगर सीरियल वाइज हेयरिंग होता है, सुनवाई होता है और वहां नंबर आने में ही कई महीनों का वक्त गुजर जाता है, तब तक से लोग जेल के अंदर सड़ते रहते हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी के मामले में अल्लाह की शान देखिए कि उनका बहुत जल्दी उनका हेयरिंग स्टार्ट हो गया है, सुनवाई स्टार्ट हो गया है। और कल ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का हेयरिंग स्टार्ट हो गया, सुनवाई स्टार्ट हो गया था। इससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का हेयरिंग सुनवाई स्टार्ट हुआ और हाईकोर्ट में बहस चला। बहस में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जानिब से जो भी वकील थे उन्होंने अपना भाषा और अपना टैलेंट दिखाया, उन्होंने अपना पक्ष रखा और लास्ट में दोनों तरफ से जज के सवाल हुए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे उनका जवाब हुआ। और उस बीच में दोस्तों एक मामला ये भी आया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील साहब थे उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में बहुत सारे ऑर्डर थे या भाषा, जो जज साहबान के जो भाषा थे वो गुजराती थे और जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे वो तो फर्राटेदार इंग्लिश में बहस कर रहे थे, लेकिन गुजराती समझ में उनको कुछ कम आ रही थी, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे में उन्होंने ट्रांसलेटर का भी मांग किया था दोस्तों पिछले दिनों, और फिर कल जाकर बहस हुआ। बहस के दौरान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक और मिल गया है डेट
यानी एक और तिथि मिल गया है, एक और तारीख मिल गया है। आपने सुना था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो बहरकैफ ये खुशखबरी की बात है दोस्तों कि कुछ को तो तारीख मिलती है लेकिन कुछ को तारीख भी नहीं मिलती है और वो जेल में सड़ते रहते हैं। हम दुआ करते हैं, आप लोग भी नमाजों में दुआ करें कि आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हेयरिंग जो हो रही है वहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल जाए और माननीय गुजरात हाई कोर्ट जो पासा लगा है उस पासा को उनके ऊपर से रिमूव कर दे, हटा दे और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाइज्जत बरी हो जाएं। आप लोग दुआ करें दोस्तों, चूंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। दोस्तों अगर आप सच्चे दिल से अगर आप दुआ कर देंगे तो यकीनन उनकी बेल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल को जानने वाला है। और हो सकता है मैं गुनाहगार हूं लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप तो गुनाहगार नहीं होंगे, और हो सकता है दुआ करने वाली जो हाथ उठेंगी उनमें से कौन अल्लाह का मकबूल बंदा है किसी को मालूम नहीं है, और किसकी दुआ लग जाए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में। तो दोस्तों आप उनके हक में दुआ करते रहें और आने वाली तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए बड़ी खुशी लेकर आए। इन्हीं तमाम जुमलों के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खबर को यहीं पर विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का पाक मुक़द्दस महीना चल रहा है दोस्तों, ऐसे में गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए। जो आपके पड़ोसी है चाहे किसी धर्म के वो हैं, इस पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करिए। अगर खाना नहीं है तो खाने का इंतज़ाम कर दीजिए, कपड़ा नहीं है कपड़े का इंतज़ाम कर दीजिए। दोस्तों यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दिलों का हाल जानने वाला है, तो आप उनकी मदद करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जा को बुलंद व बाला करेगा। दोस्तों साथ ही साथ इस मुक़द्दस महीने में मदारिस इस्लामिया जो मदरसे चल रहे हैं दोस्तों, जहाँ भी मदरसे चल रहे हैं उनको भी ताउन करें, क्योंकि वहाँ पर गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, अक्सरियत ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, किसी का माँ नहीं होता है, किसी का बाप नहीं होता है, किसी के घर में खाने तक का सामान, खुर्दो नौश का सामान तक नहीं होता है, और कुछ तो बहुत ज़्यादा ही लागर और गरीब परेशान रहते हैं और मदरसों में पढ़ते हैं। कुछ अच्छे लोग भी पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादातर की तादाद यही होती है। तो ऐसे में दोस्तों आपका फितरा, ज़कात, सदका, खैरात जब मदरसा में जाता है तो फिर वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का काम होता है, और आपका पैसा अगर मेहमान रसूल खाएंगे तो यकीनन दोस्तों आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आप तो पैसा निकाल देते हैं, सदका ज़कात निकाल देते हैं, लेकिन उसी पैसे से फड़कर अगर दीन का काम वो करते रहेंगे तो यकीनन ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात होगी। तो मदरसों का ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, किसी भी गरीब को अपने घर से घूमने ना दे बल्कि कुछ ना कुछ उनको ज़रूर ताउन करें। दोस्तों शुक्रिया, आदाब।